अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट, कोई भी आर्टिकल, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो इंफॉर्मेशनल है, आप उसको विद इन अ मंथ कैसे रैंक कर सकते हैं और उसमें आपको बगैर किसी बैकलिंक के आप उसको गूगल में रैंक करवा सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और जो प्रैक्टिकली मैंने खुद भी इम्प्रूव की हैं और मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले ये है कि आपने कीवर्ड फाइंड करना है, कोई भी टॉपिक फाइंड करना है जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, जैसा कि केजी या टेक्निक के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको टॉपिक कोई मिल जाता है, कोई कीवर्ड मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, ठीक है। ये हमारा एक कीवर्ड है और इसकी जो सर्चेज़ हैं वो 200 या 250 इस तरह की सर्चेज़ हैं और लो कॉम्पिटिटिव आर्टिकल है और कीवर्ड है। और इस पे हम अगर आर्टिकल लिखते हैं तो हमने आर्टिकल जो लिखना है वो सबसे पहली बात जो ज़हन में ये रखनी है कि हमने इसको इन डेप्थ लिखना है, यानी आपका जो आर्टिकल है वो 2500 3000 वर्ड या मोर देन 3000 अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको लिखना चाहिए। जब अब आर्टिकल प्रिपेयर हो जाए, आर्टिकल लिखने के बाद आपने करना क्या है, उसमें डिफरेंट जब आप आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल लिखने से पहले आपने इसकी जो डिफरेंट वेरिएशन हैं आपने उनको भी साथ आर्टिकल में इंक्लूड करवाना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, बेस्ट चीप कैमरा फॉर फोटोग्राफी, चीप कैमरा फॉर फोटोग्राफी, गुड कैमरा फॉर फोटोग्राफी, ठीक है। इस तरह की जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनको भी आपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है। और नेचुरली जहाँ जहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वहाँ पे उस कीवर्ड को आपने डालना है, ना कि आपने बार बार उसको रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा और जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपने कोशिश करनी है कि जो पहला पैराग्राफ है विद इन 100 वर्ड्स उसको आपने वहाँ पे पुट करना है। उसके बाद फिर आपने डिफरेंट जो आगे सब हेडिंग्स आएंगी, ठीक है। जो H1 हम टाइटल लिखते हैं, H2 टाइटल होता है, उसके अंदर भी कोशिश करें एक आध दफ़ा हमारा कीवर्ड उसमें एडजस्ट हो जाए। और जब आपका आर्टिकल प्रिपेयर हो जाए, आर्टिकल को फिर आपने पब्लिश करना है, ठीक है। पब्लिश यानी आर्टिकल आपने जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आपने आर्टिकल पुट किया, जो उसका आर्टिकल का यूआरएल होगा उसमें भी आपने सेम कीवर्ड पुट करना है। फिर आपने जो इमेज यूज़ करेंगे आप, जैसे फीचर इमेज हम यूज़ करते हैं या कोई और उसके अलावा जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे उनको भी आपने जो आल टैग में कीवर्ड पुट करेंगे आपने कोशिश करनी है कि वही कीवर्ड जो हमारा टारगेटेड है वही पुट करें। और अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं तो आपने करना क्या है कि आपने मल्टीपल कीवर्ड्स पुट करने हैं, जो आपकी यानी जो आपने डिफरेंट वेरिएशंस चूज़ की हुई हैं आपने वो भी उन इमेजेस के ऑल टैग में डालनी है। जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाए फिर आप कुछ दिनों बाद देखें कि वो क्रॉल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जब गूगल उसको क्रॉल कर लेता है, यानी अपने इंडेक्स में उसको इंडेक्स कर लेता है, अपने क्रॉलर में जो उसका एक गूगल का अपना पूरा एक एल्गोरिथम है उसमें उसको सेव कर लेता है, तो फिर आपका आर्टिकल कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद आप चेक करें, वो किसी न किसी पेज पे, तीसरे चौथे पांचवें छठे किसी पेज पे वो ज़रूर रैंक करेगा। और जब का आपका आर्टिकल जब रैंक करना स्टार्ट कर देता है, फिर आपका जो सर्च कंसोल है जिसको पहले वेबमास्टर कहा जाता था, वहाँ पे आपकी क्यूरीज शो होना शुरू हो जाती हैं। यानी जो आपने आर्टिकल लिखा बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी क्यूरीज होंगी आहिस्ता आहिस्ता वो जो जो आर्टिकल आपका रैंक होगा, आपकी जो क्यूरीज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपके सर्च कंसोल में शो होना शुरू हो जाती हैं। जब आप ये देखें कि आर्टिकल आपका ऊपर आ रहा है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद आपने आर्टिकल चेक किया, वो आपके सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज पे है, या इवन मे बी फर्स्ट पेज पे भी आ सकता है। अगर फर्स्ट पेज पे है तो आपने करना क्या है, जो सर्च कंसोल में डिफरेंट उससे रेलिवेंट क्यूरीज हैं, वो कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं लेकिन आर्टिकल में नहीं है। फॉर एग्जांपल बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, ये आपका कीवर्ड है। एक और कीवर्ड से मिलता जुलता बेस्ट इनएक्सपेंसिव कैमरा फॉर फोटोग्राफी, अगर ये कीवर्ड आपके लिस्ट में नहीं है, या इससे और कोई मिलता जुलता बेस्ट कैमरा फॉर
आप कह सकते हैं आउटडोर फोटोग्राफी, बेस्ट कैमरा फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी, डिफरेंट किस्म के इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो आपके यानी आर्टिकल में तो नहीं है लेकिन फिर भी वो रैंक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ठीक है, सर्च कंसोल में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जो कीवर्ड होता है उसकी वो एवरेज पोजीशन भी बता देता है कि ये अभी इस पोजीशन पर रैंक कर रहा है। तो जब आप डिफरेंट किस्म के थोड़े से कीवर्ड्स आप उठा लें, फॉर एग्जांपल आपने आपके जो है 5-7 कीवर्ड्स जो रैंक हो रहे हैं लेकिन आपके आर्टिकल में नहीं है, आपने करना क्या है कि एक जब मंथ आपका गुजर जाए तो उसके बाद आपने वो कीवर्ड उठाने और डिफरेंट जगहों पे आपने डाल देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपने सेकंड पैराग्राफ में डाला, एक आपने फोर्थ पैराग्राफ में डाल दिया, एक आपने मिड में डाल दिया, एक फिर आपने एंड में डाल दिया। इस तरह डिफरेंट करके उन कीवर्ड्स को आपने आर्टिकल के अंदर पुट करना है। और आर्टिकल को आपने जो उसकी जो पब्लिश डेट है, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट मंथ को पब्लिश किया था, तो आपने जो आज की करंट डेट होगी जब आप आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो वो आपने वर्डप्रेस में जाके अपनी जो आर्टिकल की पब्लिश डेट होगी वो भी आपने रिप्लेस कर देनी है। जब आप उसको दोबारा से अपडेट करेंगे और जब दोबारा से वो पोस्ट आपकी रैंक यानी गूगल जब उसको दोबारा से क्रॉल करेगा, फिर इसके अलावा एक और चीज़ आपने करनी है कि जो इस पोस्ट का जो लिंक है आपने दूसरी पोस्टों में भी देनी है, यानी इंटरनेट लिंकिंग थोड़ी सी और आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। इस जो आर्टिकल होगा इसका लिंक आपने जो दूसरी जो आपने पोस्टें लिखी होंगी इससे रेलिवेंट 2-3 पोस्टों में इसका लिंक आप उसके अंदर पुट कर दें, अगर पहले आपने नहीं किया तो। इस तरह आपकी थोड़ी सी और इंटरनल लिंकिंग भी हो जाएगी और आपका आर्टिकल अपडेटेड भी हो जाएगा। अब गूगल क्रॉलर करेगा कि ये करेगा कि जब आपका आर्टिकल क्रॉल करेगा दोबारा तो वो देखेगा कि इस आर्टिकल में कुछ अपडेशन हुई हैं, यानी उसमें कुछ और कंटेंट इनने डाला है और इसकी जो पब्लिश डेट है वो भी चेंज है। तो इस वजह से वो आपके आर्टिकल को और बूस्ट देगा और फिर आप देखेंगे कि आपके आर्टिकल के अपडेट करने के बाद और उसे और कुछ इंटरनल लिंक्स मिलने के बाद आपका डेफिनेटली कीवर्ड जो है वो ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैंने इस तरह ख़ुद कई आर्टिकल के साथ अप्लाई किया है, जो आपका यानी पिछला कंटेंट होता है, ओल्ड कंटेंट होता है, उसको आप अपडेट कर दिया करें। फॉर एग्जांपल अगर एक आपने कंटेंट लिखा है कि 2 माह पहले अगर वो रैंक कर रहा है पहले पेज पे, तो उसको आपने दोबारा से कुछ कीवर्ड इसी तरह सर्च कंसोल से निकाल के जो कि ऑलरेडी यानी कंटेंट में नहीं है, उसमें उन कीवर्ड्स को आपने पुट करना है और पुट करने के बाद उसकी जो डेट होगी, करंट डेट होगी, वो उसके साथ आपने उसको रिप्लेस करना है और उसको अपडेट कर देना है। इस तरह से आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है आहिस्ता-आहिस्ता वो भी इंक्रीज़ होगी और जो आपके आर्टिकल्स होंगे वो भी डेफिनेटली रैंक होते हैं। तो इसमें आपको किसी यानी बैकलिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपके पास यानी और ज़्यादा बजट नहीं है, अगर आप खुद आर्टिकल नहीं लिखते, आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आपके पास बजट नहीं रहा, तो आपके जो यानी ओल्ड आर्टिकल होते हैं आप उन्हीं के साथ वेबसाइट को अपडेट रख सकते हैं। ये तरीका जो है मैंने ख़ुद इसको अप्लाई किया है और मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स इससे मिल रहे हैं और काफ़ी सारे मेरे जो आर्टिकल्स थे रैंक यानी नहीं हो रहे थे या कुछ पोजीशन पे वो काफ़ी टाइम से स्टे थे वहाँ पे। तो जब उनको मैंने इस तरह से अपडेट किया, कुछ कीवर्ड्स डाले और कुछ यानी ऐसे कीवर्ड जो सर्च कंसोल में तो आ रहे थे लेकिन उन आर्टिकल्स में नहीं आ रहे थे, तो जिसकी वजह से फिर उनको मैंने उस आर्टिकल के अंदर उन कीवर्ड्स को डाला और उनकी जो यानी पब्लिश डेट थी उनको भी चेंज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आर्टिकल रैंक होना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की टिप। तो इसमें अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जो चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की हैं और जिनसे मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता हूँ। और आप यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मेरा पेज बना हुआ है बिलाल ब्लॉगर्स के नाम से, आप वहाँ पे भी पेज को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों ने इसके लिए टाइम निकाला, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।